जैसे अगर इंडिया का कोई रैपर वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए, उनको ऐसी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी कि उनका काम चल ही नहीं सकता। इसमें हमें पता लगा है एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से कि इस बिल जो नवंबर 10 को ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन सर्विसेज बिल था, उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है और केंद्र मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, उसमें और पावर्स दे दी गई हैं। और ये ऐसी पावर्स दे दी गई हैं जो अब डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स पर तो लगती ही है, पर किसी भी कंटेंट क्रिएटर पे लगती है। बिल की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं वो हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिएटर्स पे तो लग ही सकता है, ये छोटे इंडिविजुअल्स पे भी लग सकता है। सोचिए आपने कोई रील डाली, कोई ट्वीट डाली और वो वायरल हो गई, 500-600 शेयर मिल गए, उस दिन आपको शायद ट्रोलिंग तो मिलेगी ही, क्या पता सरकार बोले आपने हमारे साथ रजिस्टर नहीं किया। तो इस पे मैं आता हूं सबसे पहली रिक्वायरमेंट पे। सरकार ये चाहती है कि हर ब्रॉडकास्टर उसे बताए कि वो ब्रॉडकास्टर है, और स्पष्ट तरीके से वो एक फॉर्म निकालेगी कि आप क्या क्या चीजें बताएं। वो किसी मतलब जब ये अगर ये कानून बन गया, वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो बताएंगे कि आपको ये बताना पड़ेगा। सोचिए कि हर ऑनलाइन क्रिएटर को, बहुत सारे लोग जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, कास्ट के, जेंडर के, सेक्सुअलिटी के, जो सूडोनिमस हैंडल्स रन करते हैं, उनको सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरा कानूनी नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूं। क्या पता सरकार ये भी मांग ले कि आपका आधार नंबर क्या है। और सरकार ने ये भी बोला है कि वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्रॉडकास्टर्स से ये भी बोल सकती है आप हमें पैसे दीजिए रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज सरकार चाहती है कि आप जाके उनके साथ रजिस्टर करिए। अब दूसरी चीज पे आते हैं, जो कंप्लायंसेस की बात कर रहे थे, कंप्लायंस बर्डन की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक ऐसा कंप्लायंस बर्डन बनाया जा रहा है जिसके अंदर सरकार बोल रही है आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारी समझ से कुछ भी हो सकते हैं, और ये रूल्स स्पष्ट तरीके से नहीं लिखे जाते, ये बोले जाते हैं एडजेक्टिव्स की तरीके से, जैसे आयरॉनिकल, गुड टेस्ट। मतलब गुड टेस्ट का मतलब है कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे किसी को कुछ भी आपत्ति ना हो। और तीसरी चीज, फिर इन सारे क्रिएटर्स को और डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और वही सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चाहे। अब आप सोचेंगे अगर आप ये करेंगे नहीं तो क्या दंड हो सकते हैं। तो अगर आप शेड्यूल 1 देखें, इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, जिसमें सरकार मतलब अगर 1 मिलियन, 10,000, 1 मिलियन क्रिएटर्स हैं, उसमें से सरकार ही चुनेगी कि किसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होएगी। तो सोचिए किसे चुनेगी। सो द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन कमेंस any action for operating an unlicensed broadcasting service, which is a criminal prosecution with a term of imprisonment up to 2 years, and for repeated violations 5 years.